तो ये क्वेश्चन आया था गेट 2007 में, लिस्ट यूनिट कॉस्ट टेक्निक पे। इसमें कोई ये टेक्निक लिस्ट यूनिट बेस्ड होती है, जिसमें कि हमें बेसिक अप्रोच के थ्रू चलना होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। ये एप्टीट्यूड लाइक बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इन्वेंट्री कंट्रोल का क्वेश्चन क्या कहता है, द नेट रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइटम ओवर 5 consecutive वीक्स आर 50, 0, 15, 20, 20. The inventory carrying cost and ordering cost is ₹1 per item per week and ₹100 per order respectively. Starting inventory is 0. Use list cost technique for developing the plan. The cost of the plan, हमें cost of plan बताना है, list cost of plan. ओके, अब क्या है, अगर हम देखिए इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा पता चलेगा कि हम क्यों नहीं एक बार मंगाते हैं, या फिर क्यों नहीं हम बार बार मंगाते हैं। देखिए, बार बार मंगाने से हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर हम एक बार मंगा लेंगे तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमें दोनों मैनेज करके चलना होता है। सो ये क्वेश्चन उसके लिए हमें बहुत हेल्प करेगा, ताकि समझने में कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ओके, देखिए हमारे पास आइटम है 15, 0, 15, 20, 20। ओके, अब हम लेट सपोज कि हमने क्या किया, हमने एक बार में ही ये पूरे आइटम मंगा लिए। हमारे पास आइटम क्या है 15, 0, ये हमारे पास पर वीक कंजम्पशन है। ओके, ये कंसेक्यूटिव वीक्स में हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ अब हमें मंगाना है। अब हम क्या करते हैं, पहला केस ले लेते हैं, केस 1। हम क्या करते हैं, पूरे आइटम एक बार मंगा देते हैं, उसको यूज करते रहेंगे। ओके, ताकि हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट बार बार ना झेलना पड़े। तो हम क्या करेंगे, 50, 90, 100, 105, 105 आइटम को एक बार में ही मंगा लिया। ओके, तो अगर हम यहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं हम इन्वेंट्री। ओके, 105 में से अभी हमें 50 यूज करना है। ओके, सो ये यूज्ड का कॉलम हो जाएगा, उसमें हमें कितना हमने होल्ड किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका होल्ड इन्वेंट्री, ये हो जाएगा अपना होल्ड, जो आगे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। ओके, नाउ एंड ये हो जाएगा आपका कॉस्ट कितना पड़ेगा। ठीक, ये 4 ग्राफ लेके चलेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो हमें इसमें केसेस में देखने पड़ेंगे। ओके, पहली चीज़ कि 50 पहले वीक में यूज हो रहा है, सेकेंड वीक में भी नहीं, थर्ड वीक में 15, फोर्थ वीक में 40 एंड फिफ्थ वीक में 20 आइटम्स हमें यूज करने हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार में ही मंगा लिया 105 आइटम, हमने 50 यूज किया। होल्ड कितना किया हमने, होल्ड हमने किया 55। ठीक, ओके, सो हमारे कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो देखिए आपको एक बार आपने मंगाया, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 100, प्लस आपने 55 आइटम्स होल्ड किए हैं, तो होल्डिंग कॉस्ट आएगी, जिसमें कि ₹1 पर आइटम है। ओके, तो होल्डिंग कॉस्ट कितना है, ₹1 पर आइटम, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, ₹100। ठीक, ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और यही दोनों चीज़ पे हमारा आंसर डिपेंड करेगा। सो 100 प्लस ₹55 क्रॉस 1, ओके, जो कि आएगा 155। अब हमने क्या किया कि हमने 50 आइटम्स अब हमारे पास यूज्ड हैं, तो 55 आइटम्स होल्ड हैं, तो हमारे पास 55 की होल्डिंग है। हमने यूज यहाँ 0 करना है, देखिए 0 करना है यूज, तो 55 आया, ये भी 55 आ गई रुपीज़। ओके, कॉस्ट। थर्ड वीक में हमें क्या करना है, 15 आइटम यूज़ करने हैं, तो हमारे पास जो इन्वेंट्री हो जाएगी वो 55 में हमने 15 यूज कर देनी है। तो अगर हमने 15 यूज कर देनी है, ठीक, तो हमारे पास कितनी होल्ड करनी पड़ेगी, होल्ड करनी पड़ेगी हमारे पास 40। ओके, 40, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगा, 40 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 40। अब थर्ड वीक में हमारे पास 20 इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, अभी इन्वेंट्री है हमारे पास 40 की इन्वेंट्री है, 40 की इन्वेंट्री है। ठीक, हमें यूज कितनी करनी है, हमें यूज करनी है आपकी 20 यूज करनी है, 20 की इन्वेंट्री हो गई, 20 क्रॉस 1। इधर कहीं भी ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि अच्छा है। अब कितनी हमारे पास इन्वेंट्री है, 20 की, यहाँ से 20 की इन्वेंट्री है, हमने 20 यूज कर डाली, 0 बची, तो कितनी है 0, तो हमारे पास 0 है। ओके, अब हम इस पूरे कॉस्ट को ऐड करेंगे। जब पूरे कॉस्ट को हम ऐड ऑन करेंगे तो हमें पता चलेगा ये आएगा 155, 55 विल गिव 210 एंड 60, 270 रुपीज़। ओके, अब हम देखते हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है। देखिए होल्डिंग कॉस्ट जो आएगा वही हम यूज करते रहेंगे, 40, 20। ओके, वही इन्वेंट्री और यूज करके हम केस 2 अगर हम करें, अब केस 2 में हम क्या करते हैं, हम पार्ट में मंगाते हैं। ठीक है,
हम अगर पार्ट में मंगाते हैं, दैट मीन्स अगर हम मान लीजिए लेट सपोज हमने पहले ये मंगा लिया 55 और 15 का हमने मंगा लिया, और फिर हम एक बार और ऑर्डर करेंगे और 2020 के लिए मंगाएंगे, तो हमने वही चीज़ ले गए, हम इन्वेंट्री करेंगे, यूज्ड में लेंगे एंड होल्ड करेंगे और उसका कॉस्ट निकालेंगे। ठीक, अब ये कैसे होगा, इन्वेंट्री देखते हैं। इन्वेंट्री में हम पहले मंगाते हैं 65, ओके 65 मंगाते हैं आइटम, पहले परचेज में करते हैं। यूज कितना करना है हमें, 50 को यूज करना है। होल्ड कितना हुआ, 15 हुआ। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, एक बार हमने ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई प्लस 15 यूनिट्स हमने होल्ड किया, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक, अब हमारे पास होल्ड है 15 आइटम्स, हमें यूज करने 0 आइटम्स। होल्ड कितने हुए हैं आपके पास, 15 आइटम्स, तो हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ₹15। अब हमने फिर यहाँ पे ऑर्डर किया, और हमने ऑर्डर कितना किया, अब बार बार हम नहीं ऑर्डर करेंगे, हम 40 एक बार में ऑर्डर कर लेते हैं। ओके, और एक बार हम देखेंगे बार बार ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए बार बार ऑर्डर करेंगे तो ₹100 बढ़ जाना है। अगर आप 2 टर्म में यूज करोगे 2020 तो आपको 100 यूज हो जाना है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो 100 ऐड हो जाएगा। और आप अगर होल्डिंग कॉस्ट भी अगर देख लो आप 40, तो ₹40 आएगा, क्योंकि पर रुपीज़ आइटम कितना है, ₹1 पर आइटम है। बट अगर आपने एक ही बार मंगा लिया तो 100, तो जाहिर सी बात है ₹40 एंड 100 ज़्यादा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो हम एक बार में ही मंगा लेंगे ₹40, ताकि हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़े एक बार में ही, 2 बार हमें 100 का ना मंगाना पड़े। हमने 40 मंगाया, 40 का मंगाना, तो हमने कितना हो गया, आपने 20 यूज करना है, सॉरी 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 हेयर अभी हमने 15 का नहीं यूज किया। ओके, अभी हमें 40 नहीं चाहिए, अभी हम नहीं करेंगे, अभी हमें यूज करना है 15, तो हमने किया 15 जो हमें थर्ड वीक में, ये फर्स्ट वीक, ये सेकंड वीक, ये थर्ड वीक। ओके, 65 आपने 50 यूज करना है, 50 यूज कर लिया, 15 आपने 65 ऑर्डर किया। ठीक, 50 पर, तो यहाँ से आ गया आपका 15 सेकंड वीक आपको कोई यूज नहीं करना है, तो आपको होल्ड जितना था उतना है। अब आपको 15 यूज करना है, तो आपके पास ऑलरेडी 15 है, तो आपने क्या किया, यूज कर लिया 15। ओके, तो आपके पास होल्ड कितना बचा है, 0, तो आपके पास होल्डिंग कॉस्ट आएगी, नहीं आएगी, ₹0। फोर्थ, अब आपने क्या किया, ऑर्डर किया, जो हम यहाँ कर रहे थे वो 15 हम भूल गए थे। सो 15 के बाद हमें कितना करना है, 20 करना है। अब 20 के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम ऑर्डर करेंगे। हम ऑर्डर अब 2 बार नहीं करेंगे, क्योंकि ₹40 ज़्यादा पड़ जाएगा, तो हमने 40 एक बार में ऑर्डर कर लिया, हमने 20 को यूज कर लिया। ठीक, यहाँ 20 को यूज कर लिया। अब अगर हम 40 को ऑर्डर कर लिया, अब हम 20 को यूज कर लिए, तो हमारे पास होल्ड कितना बचा, 20। अब यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा या 100 प्लस 20, तो 100 ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ऐड होगा। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ऐड होगा प्लस होल्डिंग कॉस्ट भी ऐड होगा, 20 ये होल्डिंग कॉस्ट, तो दिस विल बी 120। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ आएगा, ठीक है, इधर नहीं आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि हमने ऐड किया। फिफ्थ टाइम, अब हमारे पास 20 की इन्वेंट्री, हमने 20 यूज किया, यूज कितना करना है, 20, होल्डिंग कितना हुआ, 0, तो इट विल बी 0 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट देख लेंगे, विच विल बी 115 प्लस 15 इक्वल्स टू 130, 130 प्लस 100, 230, 230 प्लस 15, 15, 120, 120 प्लस 120 will give you sorry, this is 230, 230 give you 250. Okay, so 1 and 15, 15 will give you 130, 130 plus 20, 150 plus 100, 250. ओके, तो ये हम ऐड कर लेंगे, सो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 250। ओके, ऐसे ही अगर हम केस 3 बनाएंगे, तो अगर हम केस 3 बनाएंगे 40 को एक बार 40 को अलग अलग मंगाएंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे केस 3 यूज करेंगे और 40 को अलग अलग करके मंगाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है 100 हमें पड़ेगा यहाँ पे, तो वो 200 ऑलरेडी हो जाएगा इधर। ठीक है, 100 पड़ेगा तो 200 ऑलरेडी हो जाएगा, तो हमारे पास 250, ये 250 हमारे पास सबसे मिनिमम कॉस्ट है। 270 पहले पड़ रहा था, 250 का पड़ रहा है, तो हमारे पास जो आइटम मंगाना है वो कैसे मंगाना है, तो हमारे पास 250 इज द मिनिमम कॉस्ट, तो आंसर हो जाएगा 250 इज द रुपीज़ इज द आंसर। ओके, क्योंकि हमने पहले 65 मंगाना है, ये फर्स्ट टाइम ऑर्डर करेंगे हम, एंड सेकेंड टाइम में हम यहाँ पे 40 का सेकेंड टाइम ऑर्डर करेंगे।
और हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही ओनली फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था, तभी भी हमारी कॉस्ट 270 पड़ रही थी क्योंकि हमारी और होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी। सो हम इस प्रकार से करते हैं ताकि टोटल कॉस्ट कम पड़े। यहाँ पे 2 बार ऑर्डर करने के बाद भी कॉस्ट कम पड़ रहा है क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट कम पड़ रहा है। यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, सो 270 आ रहा है।